नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। मस्जिदों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी थी। कड़ी सुरक्षा के बीच आज जुमे की नमाज संपन्न हुई। पीएफआई पर बैन के बाद बता दें कि उत्तर प्रदेश में अलर्ट था। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी और नमाज के दौरान आज एसपी सिटी मधुबन सिंह और सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह टीम के साथ भ्रमण करते नजर आए। कुल मिलाकर के जुमे की नमाज जिले में आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। बता दें कि पीएफआई को बैन करने के बाद अलर्ट पर है यूपी पुलिस और जुमे की नमाज को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी था। पुलिस मुख्यालय से सभी जिला कप्तानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। माहौल बिगाड़ने की कोशिश असामाजिक तत्व कर सकते हैं, ऐसा इनपुट था। इसी के मद्देनजर सीओ सिटी और एसपी सिटी ने आज कड़ी निगरानी में जुमे की नमाज संपन्न कराई। एसपी सिटी ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से जिले में आज जुमे की नमाज संपन्न करा दी गई है। शुक्रवार है, जुमे की नमाज है और इसके लिए जो विभिन्न मस्जिदें हैं, महत्वपूर्ण मस्जिदें हैं, उन पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो चीता मोबाइल हैं, चौकी इंचार्ज हैं, आईसीओपीज हैं, उनको भ्रमण करने के लिए कहा गया है। अलग अलग जगहों पर जो महत्वपूर्ण स्थान उन पर भ्रमण करें। इसके अलावा क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष और जो महिला थानाध्यक्ष हैं, इनको अपने अपने मोबाइल से भ्रमण करके शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश किया गया है। रामनगरी अयोध्या में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा उसकी गरिमा के अनुरूप विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन का बाहरी हिस्सा मंदिर के मॉडल पर बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रवेश करते ही रामनगरी में होने का एहसास हो। यही वजह है कि अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी भगवान रामलला की मूर्तियां लगाई गई हैं। अब इसी कड़ी में विश्व की सबसे ऊंची रामलला की मूर्ति की स्थापना मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में की जाएगी। 2018 के अंदर नवंबर में अपने सीएम साहब ने, योगी जी ने एक कंपटीशन रखा था, जिसमें कई कलाकारों ने अपनी मूर्तियां लाई थी मॉडल के स्वरूप में और पूरी स्कीम बना के लाए थे। उसमें पूरा सब देखने के बाद में सीएम साहब ने कहा था कि हमारी मूर्ति सबसे योग्य है और क्योंकि हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया हुआ है, तो हमारा जो योगदान रहा है उसके अंदर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है और हमारी जो योग्यता है उस आधार पे प्रभु राम की मूर्ति हमें बनाने का हमारा मॉडल सेलेक्ट किया गया था। अभी फ़िलहाल उस पर कुछ काम नहीं चल रहा है। हमने हालांकि और 2 मॉडल और बनाए हैं ताकि आगे प्रक्रिया यदि जब शुरू होगी तो हमें आसानी होगी और बड़ी करने के लिए। बाकी अभी ज़मीन अधिग्रहण हो रही है मेरे ख्याल से, और जैसी हो जाएगी और राम मंदिर का भी काम जैसे और अच्छा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से सीएम साहब जब भी बताएंगे, आदेश देंगे, तब हम शुरू कर पाएंगे। अभी तक कितना आइडिया कितनी फीट की होगी? वो 251 मीटर की होगी। उसी समय उन्होंने अनाउंस कर दिया था, जिसमें 51 मीटर की बिल्डिंग होगी, एक मंदिर का स्वरूप होगा वो, और उसके अंदर म्यूज़ियम होगा और छोटा एक मंदिर भी होगा, और ताकि लोग जो श्रद्धालु हैं वहाँ के पूजा भी कर सकें, पूरा म्यूज़ियम देख सकें। प्रभु राम के ऊपर पूरे म्यूरल्स होंगे, पेंटिंग्स होंगी और कॉन्फ्रेंस सेंटर होंगे, बहुत सारे ऑडिटोरियम्स होंगे, और उसके ऊपर 200 मीटर की कांसे की बनी हुई मूर्ति लगेगी। देवकाली स्थित यूरो किड्स एंड एनआईएस स्कूल में ग्रैंड पेरेंट डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एनआईएस के नन्हे मुन्ने बच्चों ने ग्रैंड पेरेंट्स का स्वागत तिलक और बैच लगाकर किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अनेक मनोहारी प्रस्तुतियां दी, जैसे कहानी सुनाया, कठपुतली का कार्यक्रम किया, चित्रकला, कुकिंग एक्टिविटी आदि देख करके आए हुए अभिभावक मंत्रमुग्ध हो गए। यूरोकिड की डायरेक्टर अंजलि तिवारी ने बताया कि यूरोकिड स्कूल में टीएलएम शिक्षण अधिनियम सहायक सामग्री के द्वारा अनेक क्रियाकलाप कराए जाने से बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है और मेंटर कौशल द्वारा वस्तुओं का हेर फेर करने की क्षमता विकसित होती है। स्थान और दिशा की अवधारणा को ऊपर नीचे अंदर बाहर करना बच्चे पहचानते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार घरेलू वस्तुओं का उपयोग करके हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज के युग में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रैंड पेरेंट्स का जागरूक होना अति आवश्यक है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यूरोकिड्स व एनआईएस की अध्यापिकाओं का
महत्वपूर्ण योगदान रहा। लोग बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे। आज हम लोग ने ग्रैंड पेरेंट्स डे कर रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया है। यहाँ जो छोटे बच्चे 2 साल से 5 साल के बच्चे होते हैं, उनके दादा दादी नाना नानी को बुलाया है, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और बच्चों को ये बता रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को जो लर्निंग दे दो वो आती है, वो हमें रोल मॉडल समझते हैं। तो जब हम दादा दादी नाना नानी को इतनी वैल्यू देते हैं, टीका करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको वेलकम करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ से कहीं ना कहीं ये संस्कार उनके अंदर भी जा रहे हैं। वो भी देखते हैं, अच्छा मेरी टीचर इतने अच्छे से रेस्पेक्ट कर रही है, तो मुझे भी अपने दादा दादी नाना नानी को रेस्पेक्ट करना है। तो ये तो मेन चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे एजेंडाज हैं जिसमें हम उनको स्टोरी टेलिंग करवा रहे हैं, और उसमें हम राइम सेशन करवा रहे हैं, पपेट शो करवा रहे हैं, जैसे पुराने ज़माने में कठपुतली वाला होता था। तो ये वो चीज़ें हैं जो दादा दादी बच्चों के साथ करते रहते हैं, स्टोरी करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा रोल होता है दादा दादी का, नाना नानी का बच्चों के डेवलपमेंट में, क्योंकि कहीं ना कहीं पापा मम्मी तो बिज़ी हैं, पापा जॉब में, मम्मी होम कोर्स में, किचन में। दादा दादी जो वो बच्चे लकी हैं जिनके पास दादा दादी हैं, ठीक है। तो वो जितनी ज़्यादा सहायक होते हैं बच्चों के विकास में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम उनको ट्रेन कर लें कि हम ऐसे कराते हैं, थोड़ा आप घर पे इस चीज़ को ऐसे करिए। जैसे पहले के ज़माने में बच्चे बालू में खेलते थे, आटा गूंथते थे, घर में झाड़ू लगाते थे, तो उनसे उनकी फाइनल मोटर डेवलपमेंट होती थी, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होती थी, रिस्ट मूवमेंट होता था, छोटी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता था। तो वो सारा अरेंजमेंट हम यहाँ आज दादा दादी को पूरा बता के भेजेंगे यहाँ से, कि कैसे आप बच्चों को घर में हेल्प कर सकते हैं उनके सर्वांगीण विकास में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में। सो ये प्रोग्राम आज इसी के लिए 2 आवर्स का प्रोग्राम है, और इसमें हम कुकिंग एक्टिविटी भी करा रहे हैं, जिसमें हम इंस्टेंट दही बड़ा, मतलब बस समझ लीजिए जो 30 सेकेंड्स में एक्टिविटी हो जाएगी, एक डिश बन के तैयार होगी। वो दादा दादी को हम यहाँ खिलाएंगे भी और बताएंगे भी कैसे इंस्टेंट। अच्छा, कुकिंग एक्टिविटी करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि कैसे बच्चों को किचन वाली लैंग्वेज सिखाएं। स्क्वीजिंग, मिक्सिंग, पोरिंग, स्प्रिंकल क्यूमिन सीड, स्क्वीज द लेमन, गार्निश विद कोरिएंडर लीव। तो ये जो वर्ड्स आते हैं, ये जब तक कुकिंग एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो ये वाला लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों का नहीं होता है। तो कुकिंग एक्टिविटी कराने से ये सारी भी बच्चों के भाषाओं का विकास होता है। इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स, नए नए वर्ड्स बच्चे सीखते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी लर्निंग्स है। आज लास्ट में हम इसको नेशनल एंथम से कवर करेंगे पूरे प्रोग्राम को, और इस तरह बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स का और ख़ुद भी ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद लेते हुए प्रोग्राम को हम लोग विराम देंगे। गुड नेम? अंजलि तिवारी। मैं यूरो किड्स की डायरेक्टर हूँ, अंजलि तिवारी। हम पिछले 2010 से हम अपना स्कूल हमने शुरू किया। साहबगंज रामलीला समिति द्वारा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक राम जानकी मंदिर साहबगंज में 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रामलीला के तहत रामायण के दृश्यों का मंचन किया जाता है, जिसमें गीत, कथा, गायन और संवाद शामिल होते हैं। आयोजकों के अनुसार कोविड महामारी के बाद यह पहली बार होगा जब रामलीला इतने बड़े पैमाने पर होगी। इस साल की रामलीला को जो खास बात है वह है 26 सितंबर से 10 दिवसीय रामलीला पहले आयोजित होने वाला कार्यक्रम है। साहबगंज रामलीला के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि राम जानकी मंदिर की रामलीला का यह 147वां वर्ष है, जिसमें दशरथ कैकेयी संवाद और श्री राम वनवास का कार्यक्रम, निषाद मिलन श्री राम केवट संवाद रामलीला का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। श्री राम जानकी मंदिर साहबगंज पे रामलीला रोड पे रामलीला का मंचन हो रहा है। आज की रामलीला ब्रह्मा जी के पुत्र जयंत से रामलीला शुरू होती है, जिसको बहुत घमंड हो गया था कि ये भगवान के रूप नहीं है। रामलीला वहाँ से शुरू होती है और सीता के हरण तक की रामलीला आज दिखाई जाएगी। जटायु का रावण युद्ध दिखाया जाएगा। मारीच किस तरीके से अपना छल करके, रूप बदल करके हिरण का, और राम और लक्ष्मण को अपने से दूर ले जाता है सीता जी से, वो रावण के कितना सहयोग करता है, ये सारी सीन आज दिखाई जाएगी। और खड़द होगा और शूर्पणखा की भी नाक काटी जाएगी। हम समाज के लिए करते हैं, हम दिखावे के लिए नहीं करते। हमारी रामलीला समाज के लिए संदेश देती है, हम दिखावे का काम नहीं कर पाते हैं। अब की हमारी रामलीला 147वां वर्ष दिखा रहे हैं। कोविड में 1 साल रामलीला नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरी साल हमने कोविड के अनुपालन के हिसाब से रामलीला करवाई, और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा भीड़ है रामलीला में।
अयोध्या वासियों से कहेंगे कि अयोध्या में अगर राम की लीला का मंचन नहीं होगा तो कहाँ पे होगा। मैं अशोक सिंह राम जानकी मंदिर साहबगंज से अयोध्या वासियों को, नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस दशहरे के उपलक्ष्य में। शारदीय नवरात्रि में नाका हनुमानगढ़ी स्थित गांधीनगर कॉलोनी में इनर व्हील मैत्री क्लब के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा बिठाई जाती है, जिसमें प्रतिवर्ष मां भगवती का चमत्कार देखने को मिलता है। भक्तों का कहना है कि माता भगवती अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देती हैं। पंडित श्रवणजीत ने बताया कि प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि में मां भगवती किसी न किसी रूप में यहां भक्तों को दर्शन देती हैं। इस बार किस रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं, यह देखने वाली बात होगी। कार्यक्रम की आयोजक व इनर व्हील मैत्री क्लब की प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल ने बताया कि उनकी बेटी की मनोकामना पूर्ण होने के बाद उसने 5 वर्ष के लिए माता की मूर्ति लगाने का प्रण किया था। इस बार बेटी यहां नहीं है, इस कारण उन्हें इस कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ 5 साल से माता जी का नवरात्र बैठाती है, हमारी बिटिया करती थी। इस साल वो इस बीच नहीं है तो उनकी जगह मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे हर साल कोई ना कोई चमत्कार रहता है, जैसे कभी ज्वाला में, कभी माता के आँखों में, मतलब हर तरह से। और यहाँ के सबसे ज़्यादा माताएं और बहनें हर समय पूरा समय देती हैं, सुबह और शाम को पूरा, मतलब नवरात्र का काफ़ी अच्छा। और महिलाओं लोग का डांडिया, जगराता, हर चीज़ यहाँ पे हर एक दिन नया नया कार्यक्रम करते रहते हैं। आज हमारा सुबह से भोग है। अभी हमारी सारी, आप पीछे देख सकते हैं, सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। डांडिया डांस होगी अभी थोड़ी देर में, और भजन होगा, कीर्तन होगी। हम अयोध्यावासी से यही कहेंगे कि अयोध्यावासी महिला, आज तक आपने सुना होगा कि जेंट्स लोग करते हैं, माता जी बैठाते हैं। और यहाँ नारी शक्ति इतना वो है कि यहाँ नारी शक्ति मिलके 9 दिन का व्रत, और ये 5 साल से ये पूजा करती हैं। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं सुने होंगे आपने कि नारी शक्ति हो कि माता जी का बैठाना, माता जी का हर प्रोग्राम करना। एक यहाँ की मोहल्ले की सारी नारी शक्ति के द्वारा ये कार्यक्रम होता चला है। मैं इनर व्हील मैत्री क्लब के रत्ना जायसवाल बोल रही हूँ, और ये हमारा गांधीनगर है। और सबसे पहले हम इस गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि इन्होंने हम लोगों के लिए बहुत समय निकाल के हमारे भजन, कीर्तन और हमारे समय बहुत देते हैं। ऐसे कोटि कोटि। सोहावल क्षेत्र के रामनगर धौरारा निवासी इंजीनियर कौशलेंद्र सिंह ने अपने पिता रघुराज सिंह के नक्शे पर चलते हुए मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हुए 2017 से अब तक लगातार धार्मिक और सामाजिक कार्य अग्रणी रूप से किया। युवा समाजसेवी इंजीनियर कौशलेंद्र सिंह अपने निजी खाते से क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कराते हैं। गरीब कन्याओं की शादी कराना और समाज में रक्तदान जैसे पुनीत कार्य वह करते हैं, इसीलिए उनकी अलग पहचान है। उन्होंने अपने क्षेत्र के एक मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य कराया, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पाटेश्वरी मंदिर है और इसमें टाइल्स से लेकर के मिट्टी पटाई तक का कार्य समाजसेवी इंजीनियर कौशलेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है।